नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिव्य बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। लालू को करारा जवाब, बीजेपी नेताओं ने खुद को बताया मोदी का परिवार। बड़बोला कहने पर भड़के सम्राट ने तेजस्वी को दी बड़ी चुनौती। लालू यादव का बयान अपमानजनक, नीरज कुमार का बड़ा हमला। एमएलसी चुनाव के लिए कल नामांकन करेंगे सीएम नीतीश। पीएम पर टिप्पणी कर बुरे फंसे लालू तेजस्वी। आसनसोल की उम्मीदवारी छोड़ने के बाद बोले पवन सिंह। राज्यपाल ने के पाठक के आदेश को कर दिया निरस्त। आप बिहार के 8 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। मोतिहारी में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। पटना में ज्वेलरी दुकान से दिन दहाड़े बड़ी लूट। अब खबरें विस्तार से। लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा था कि मोदी का कोई परिवार है क्या। लालू के इस बयान का बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह समेत सभी बीजेपी नेताओं ने एक्स पर अपने बायो बदल दिए हैं और खुद को बता दिया है मोदी का परिवार। करीब सभी बीजेपी नेताओं ने एक्स पर अपने बायो को बदल दिया है और उसमें अपने नाम के बाद मोदी का परिवार शब्द जोड़ लिया है। बायो में बदलाव से जुड़ा यह बदलाव तब देखने को मिला जब प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा के दौरान कहा कि पूरा देश उनका परिवार है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू और तेजस्वी को अपने अंदाज में जवाब दिया है। बीते दिन तेजस्वी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, एक अनाप शनाप बोलता है और दूसरा बड़बोला है। लालू तेजस्वी के इस बयान पर सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट ने कहा कि इस देश में अगर कोई राम का विरोधी है तो वो है लालू प्रसाद। वहीं तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। जब उनका पूरा परिवार चुनाव हार गया था तब भी सम्राट चौधरी जीत कर आया था। आरजेडी को चुनौती देते हुए कहा कि जिस सीट से चुनाव लड़ना है लड़कर देख ले, वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। गांधी मैदान में हुई जनविश्वास रैली को लेकर सियासत खत्म नहीं हो रही है। लालू के बयान पर नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद राजनीति के एहसान फरामोश है। नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव को विपक्ष का नेता नीतीश कुमार जी ने बनाया, राज्य का मुख्यमंत्री बनाया और सल्टू राम बनाया, सल्टा दिया, पद से हटा दिया। उनके बेटे को नीतीश कुमार ने 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन लूर लक्षण से लाचार हैं तो फिर इनको भी सल्टा दिया। तेजस्वी का लालू ने हाथ पकड़ा तो बगल में तेज प्रताप खड़े थे, उन्होंने कहा मेरा भी। उसके बाद डर से उन्होंने हाथ उठा लिया। इन लोगों को संन्यास लेने की सलाह दी है। लालू तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पटना के गांधी मैदान थाने में लिखित आवेदन दिया गया है। बीजेपी के युवा प्रदेश प्रवक्ता ने लालू यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि लालू यादव ने पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र बयानबाजी की है। लालू के इस बयान से 135 करोड़ देश की जनता की आस्था को ठेस पहुंचा है, इसलिए कानूनी कार्रवाई हो। वहीं भाजपा के युवा नेता ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। बिहार विधान परिषद के कुल 11 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एमएलसी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब इसको लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में वे विदेश दौरे पर जाने से पहले मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नीतीश कुमार का आगामी 6 मई तक कार्यकाल है। जेडीयू कोटे से एमएलसी की 2 सीटें हैं, एक पर तो खुद मुख्यमंत्री नामांकन करेंगे और दूसरे पर खालिद अनवर नामांकन करेंगे। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से भोजपुरी स्टार पवन सिंह बीजेपी पर दबाव बनाने लगे हैं। इसी मामले पर उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा से मिलने के बाद पवन सिंह ने कहा कि हमारी बात हो गई है, मैंने अपनी बात उनके सामने रख दी है, आगे जो भी होगा अच्छा होगा। चुनाव लड़ने के सवाल पर पवन सिंह ने कहा ये समय बताएगा, कुछ भी होगा मैं आपको शेयर करूंगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और राज्य भवन के बीच टकराव जारी है। शिक्षा विभाग के द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल न होने पर के पाठक ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया था। साथ ही सभी कुलपतियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी बीच राजभवन की ओर से बड़ा आदेश जारी किया गया है।
राज्यपाल के आदेश पर विश्वविद्यालय के बैंक खातों पर लगी रोक हटाने का आदेश जारी किया गया है। बैंकों की शाखाओं को इससे संबंधित पत्र भी लिखा गया है। इससे संबंधित पत्र उनके प्रधान सचिव रॉबर्ट एल जोंगथू ने बैंक की शाखा को पत्र लिखकर खाता को चालू करने का आदेश दिया है। बिहार के प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों का तबादला कर दिया है और उनकी नई विभागों में पोस्टिंग कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। इधर बिहार के नए मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा ने मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने नए मुख्य सचिव को पदभार सौंप दिया है। आमिर सुबहानी का आज अंतिम दिन था और 2 मार्च को बिहार सरकार की ओर से ब्रजेश मल्होत्रा को मुख्य सचिव बनाने का आदेश जारी किया गया था। मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जबकि एक अन्य का कुछ पता नहीं चल रहा। मिली जानकारी के अनुसार कार में 5 लोग सवार होकर पटना जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से जा टकराई। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मामले की सूचना पर पुलिस पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पटना सिटी में बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र में ज्वेलर्स शॉप में ग्राहक बनकर पहुंचे 5 नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर व्यवसायी से सोने और चांदी के 5 लाख रुपए के गहने लूट कर फरार हो गए। इस दौरान विरोध करने पर स्वर्ण कारोबारी के साथ मारपीट भी की गई। लुटेरों ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की, जिसमें पास खड़ी एक महिला घायल हो गई। लूट की पूरी वारदात दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।